हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो यहाँ पे हम देखेंगे छत्तीसगढ़ के जो पंचायती राज, छत्तीसगढ़ के साथ साथ जो है भारत के एग्जाम के भी दृष्टि से आपका पंचायती राज काम आएगा। ठीक है, क्योंकि अभी जो है चुनाव का माहौल है, तो आई थिंक आपको ज़्यादा समझ आएगा भी, क्योंकि हम जो पंचायती राज में उसी के बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, साथ ही आपके आने वाले पीएससी, एसआई, पुलिस कांस्टेबल, ठीक है, एडीओ वगैरह का जो है सभी एग्जाम के लिए काम आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पिछले सेशन 40 क्वेश्चन में कवर करा दिया था, तो यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। 73वां संविधान संशोधन के द्वारा पंचायत संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में जोड़ा गया है? भाग 6 में, भाग 9 में, भाग 8 में या भाग 7 में? यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा भाग 9। याद रखिए, 73वां संविधान संशोधन के तहत जो पंचायत संबंधित जो प्रावधान है, पंचायत के बारे में जो प्रावधान संविधान के भाग 9 में जो है जोड़ा गया है पंचायत के बारे में, तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि 73वां संविधान संशोधन में पंचायतों को कौन से मुख्य कार्यों की जो है जिम्मेदारी सौंपी गई? सामाजिक न्याय, आर्थिक विकास, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दो, सामाजिक न्याय और आर्थिक विकास। ठीक है, संविधान संशोधन में पंचायतों को जो है जो कार्यों में जिम्मेदारी सौंपी गई सामाजिक न्याय और आर्थिक विकास, इसका यहाँ पे ए और बी दोनों करेक्ट आंसर हो। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। 73वें संविधान संशोधन में पंचायती राज संस्थाओं के लिए किस प्रकार का चुनाव का प्रावधान किया गया है? प्रत्यक्ष चुनाव, अप्रत्यक्ष चुनाव, प्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान या प्रत्यक्ष गुप्त मतदान? तो यहाँ पे इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 73वें संविधान संशोधन में पंचायती राज संस्थाओं के लिए किस प्रकार का चुनाव प्रावधान किया गया है? तो प्रत्यक्ष और गुप्त मतदान यहाँ पे जो है प्रावधान यहाँ पे किया गया है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। भारतीय संविधान की किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? भाग 6 में, भाग 7 में, भाग 8 में या भाग 9 में? इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। तो भारतीय संविधान के जो भाग 9 हैं, जिसमें पंचायती राज मतलब पंचायत के बारे में जो है ये प्रावधान यहाँ पे किया गया है, तो भाग 9 ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, भाग 9 में जो है बताया गया है, प्रावधान किया गया है पंचायत के। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 73वें और 74वें संविधान संशोधन के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी, पीवी नरसिम्हा राव, मनमोहन सिंह या अटल बिहारी वाजपेयी? तो इसका आंसर हो जाएगा पीवी नरसिम्हा राव। याद रखिएगा, 73वें 74वें संविधान संशोधन में समय जो है भारत के प्रधानमंत्री उस समय कौन थे? तो ये आपके पीवी और नरसिम्हा राव, इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे किस अधिनियम का जो मुख्य उद्देश्य पंचायती राज या जो है पंचायत राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करना है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन 1993 या 73वां संविधान संशोधन 1992 या 73वां संविधान 1991 या 1990? तो यहाँ पे इसका जो आंसर बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 73वां संविधान संशोधन जो 1992 के तहत, ठीक है, इसमें जो है उद्देश्य यही है कि इस अधिनियम को जो पंचायती राज जो व्यवस्था का संवैधानिक दर्जा यहाँ पे प्रदान किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको याद रखिएगा। 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। जिला नियोजन समिति के गठन जो है किस संविधान संशोधन के तहत किया गया? ठीक है, जिला नियोजन समिति के गठन 74वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन, 72वां संविधान संशोधन या 71वां संविधान संशोधन? तो इसका आंसर हो जाएगा 74वां संविधान संशोधन के तहत ये जो है जिला नियोजन समिति के गठन जो है इस संशोधन के तहत किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ था? चेन्नई में, मुंबई में, दिल्ली में, कोलकाता में? तो भारत का जो पहला, जहाँ पे पहला प्रथम इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, तो ये जो स्थापित हुआ था आपका भारत के चेन्नई में। ठीक, जो आपका चेन्नई, ठीक है, ये तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। तो यहाँ पे जो स्थापित हुआ था भारत के पहला नगर निगम। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। भारत में सबसे पहले राजस्थान में पंचायती राज की स्थापना हुई थी 1959 में, और 1958 कहीं कहीं बुक में 1958 भी दिया गया है। तो ऑप्शन जो भी रहेगा उस हिसाब से लगाइए। यहाँ पे 1959 है और कहीं बुक में आपका 1958 है। दोनों में से एक रहेगा, तो दोनों दोनों रहेगा तो आप दोनों लगा सकते हैं। ठीक, मतलब जो है अगल बगल 58 59 ऐसे करके, ठीक है, बाकी दोनों में से एक रहेगा तो आप दोनों को लगा सकते हैं। जो राजस्थान के जो नागौर जिला है, ठीक है, यहाँ पे पंचायती राज जो स्थापना यहाँ पे हुई थी 1959 में, तो इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सही मायने में स्थानीय स्वशासन के जनक किसे कहा जाता है?
लॉर्ड रिपन को, महात्मा गांधी जी को, बलराम जी मेहता को या अशोक मेहता। ठीक है, बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा भारत में सही मायने में जो है स्थानीय स्वशासन के जो जनक कहे जाते हैं लॉर्ड रिपन को। बहुत जने ऑप्शन यहाँ पे बलराम जी मेहता या अशोक मेहता या गांधी जी को भी लगा सकते हैं, तो लॉर्ड रिपन इसका जो है आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, इनको जो है जनक कहा जाता है। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब आरंभ हुआ था? 2 अक्टूबर 1952 में या 1955 में, 1958 में, 1960 में? तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, तो भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की जो है स्थापना 2 अक्टूबर 1952 में जो इसको आरंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में से कौन सा जो अनुच्छेद राज्य सरकारों को, ठीक है, राज्य सरकारों ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? अनुच्छेद जो 38 है, अनुच्छेद 39 में, अनुच्छेद 40 में या अनुच्छेद 41? इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद नंबर जो आर्टिकल नंबर जो 40 इस भारतीय संविधान के इसी अनुच्छेद में जो है ये बताया गया, जो जिसमें राज्य सरकारों को, ठीक है, ग्राम पंचायतों को संगठित करने के इसमें जो है निर्देश यहाँ पे दिया गया, किसके द्वारा? स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। इसका सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं मध्य प्रांत की जनपद योजना 1948 मतलब जो है 1948 के जो है इसके जो है इसके निर्माता कौन थे? हनुमान सिंह, GV.K. राव, द्वारका प्रसाद मिश्र या हरिराम सक्सेना? तो इसका आंसर हो जाएगा द्वारिका प्रसाद मिश्र, इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है 1948 में जो है द्वारका प्रसाद मिश्र इस योजना के जो है निर्माता है या जो है कर्ता धर्ता भी समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं 73वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है? अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 43? इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद आर्टिकल नंबर जो 40 है। ठीक है, आर्टिकल जो 40 है 73वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है? तो आर्टिकल 40 है से ये ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाए। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं पंचायती राज किस सूची का विषय है? ठीक है, संघ सूची का है, राज्य सूची का है, समवर्ती सूची का है या अवशिष्ट सूची का है? ठीक है, तो पंचायती राज जो है ये आपका राज्य सूची का विषय है। ठीक है, तो पंचायती राज जो है राज्य सूची का विषय है, बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला है जिला स्तर पर एक पंचायत का अध्यक्ष उस प्रकार चुना जाएगा जिस प्रकार राज्य को जो है विधायिका निर्धारित करेंगे। सेकंड है राज्य को विधायिका इस प्रकार पंचायतों में राज्य विधानसभा के सदस्यों को जो है प्रतिनिधित्व दे सकती है। थर्ड है लोकसभा अपने सदस्यों को उनके जो है संबंधित चुनाव क्षेत्र की पंचायतों में इस प्रकार प्रतिनिधित्व यहाँ पे दे सकती है, या यहाँ पे जो है लोकसभा अपने सदस्य उनके संबंधित चुनाव क्षेत्र पंचायतों को इस प्रकार प्रतिनिधित्व दे सकते हैं। दिए गए जो यहाँ पे जो कुटों को जो है केवल 1, 2, केवल 3, केवल 2, 2, 3 यहाँ पे जो है सही आंसर को चुनना है, तो यहाँ पे केवल 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। तो यहाँ पे जो है राज्य को जो है विधायिका इस प्रकार, ठीक है, इस प्रकार की पंचायतों में राज्य विधानसभा के सदस्य को जो है प्रतिनिधित्व यहाँ पे दे सकती है। सेकेंड इसका ऑप्शन हो जाएगा मात्र। अगला क्वेश्चन है 73वें संविधान संशोधन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह पंचायती राज व्यवस्था के ग्राम सभा के नींव मानता है। यह पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष जो है वर्ष सुनिश्चित करता है। यह थर्ड है यह पंचायत के प्रमुख जो सदस्य सरपंच के लिए जो है प्रावधान करते हैं उसका चुनाव पंचायत के लिए चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा यहाँ पे किया जाएगा। चौथा है पंचायती राज संस्थाओं में 33% लोगों के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग लोगों के लिए आरक्षित करता है। तो यहाँ पे नया जो है सही को चयन करना है, ABCD यहाँ पे दिया गया है। इसका जो आंसर यहाँ पे हो बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, केवल 1 एवं 2 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब ये जो पंचायती राज जो है व्यवस्था ग्राम सभा के जो नींव मानता है, यह पंचायतों का कार्य 5 वर्ष जो है सुनिश्चित करता है। कौन? तो ये जो है 73वां संविधान संशोधन के जो है कथन के अनुसार ये आपका ग्राम सभा का नींव है, ग्राम पंचायत जो है। ठीक है, तो पहला इसका दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अनुच्छेद 243 द में के संबंध में कौन सा कथन जो है सत्य है? तो कानून द्वारा पंचायतों को राज्य सरकार के एजेंट के रूप में कार्य करने का अधिकार दिया गया है। कानून द्वारा पंचायतों को स्वशासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने का अधिकार दिया गया है। सी है पंचायतें जो है केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं में कार्यान्वयन अधिकारी के रूप में जो कार्य करेंगे। या डी है ग्राम पंचायत जिला पंचायत के प्रति उत्तरदायी होगा। तो यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, तो ये जो है कानून द्वारा पंचायतों को स्वशासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने का अधिकार दिया गया है, अनुच्छेद 243 द। ठीक है, यही सत्य हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है 73वां संविधान संशोधन निम्न में से किस राज्य में लागू नहीं होता है? मेघालय, सिक्किम, गोवा या हिमाचल प्रदेश?
तो यहाँ पे इसका मेघालय हो जाएगा, जहाँ पे 73वां संविधान संशोधन के तहत इस राज्य में लागू नहीं है। ठीक है, पंचायती राज। तो कंफ्यूज करने के लिए कई बार आया भी हो एग्जाम में। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आज का। निम्न में से कौन पंचायतों को लेखों के संचालन एवं उनकी जांच के संबंध में प्रावधान करता है? संबंधित राज्य का वित्त आयोग, भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, राज्य की विधायिका या जिला? तो इसका आंसर हो जाएगा राज्य के विधायिका। ठीक है, तो पंचायतों में लेखों के संचालन एवं उनकी जांच के संबंध में जो प्रावधान कौन बनाता है? तो राज्य की विधायिका। एक कई बार एग्जाम में आया हुआ है, सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आज के सेशन यही तक रखते हैं। कैसा लगा सेशन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।